हेलो दोस्तों, तो आज मैं एमसीयू की एक और बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि चित्तौरी आर्मी के काफ़ी सारे बिल्डिंग तबाह करने के बाद वहां काफ़ी सारा कचरा फैल जाता है और उसे साफ करने की जिम्मेदारी मिलती है एंड्रियास थॉमस को। तभी वहाँ पे डैमेज डिपार्टमेंट पहुँच जाते हैं और एंड्रियास से कहते हैं कि आज से ये जिम्मेदारी हमारे सर पे है, तुम अपने टीम को लेकर यहाँ से जा सकते हो और आज से यहाँ का काम हम ही संभालेंगे। दरअसल ये कंपनी और किसी की नहीं, टोनी स्टार्क की होती है। अब एंड्रियान और उसकी टीम के पास कोई काम नहीं बचती है, इसीलिए वो उस कबाड़ी में से कुछ सामान अपने घर लेके आते हैं और घर लाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस कबाड़ी में चित्तौरी आर्मी के कई सारे न्यू वेपन भी मौजूद हैं। अब एंड्रियान की पूरी टीम उस कबाड़ पे अपना रिसर्च चालू कर देती है और उससे कुछ नए वेपन बनाने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ से कहानी 8 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, जहाँ पे टोनी स्टार्क को पीटर के बारे में पता चलता है क्योंकि पीटर का एक वीडियो यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया होता है। फिर टोनी स्टार्क पीटर से मिलता है, जहाँ टोनी स्टार्क पीटर से कहता है कि यहाँ टोनी स्टार्क को कैप्टन अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी टीम इकट्ठी करनी थी। यहाँ टोनी स्टार्क को जानना था कि पीटर यानी स्पाइडरमैन के पास कितनी एबिलिटी है। इस मीटिंग के बाद टोनी स्टार्क पीटर पाकर को वापस अपने घर भेज देता है। साथ ही टोनी स्टार्क पीटर पाकर को एक नया सूट देता है और पीटर पाकर वो नया सूट पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पीटर पाकर को स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है और साथ ही वो स्पाइडरमैन बनकर अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहा होता है। यहाँ पे उसे बुरा हादसा महसूस होने लगता है, वो वहाँ पे जाकर उन सब की मदद करता है। इसी के चलते चोर बैंक में चोरी करते हुए उसे नजर आते हैं और वो उन चोरों को रोकने के लिए जाता है, जहाँ वो लंबी फाइटिंग के बाद उन चोरों को अच्छा खासा सबक सिखा लेता है। स्पाइडरमैन जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ उसका दोस्त नेड मौजूद था। नेड पीटर पाकर को स्पाइडरमैन के सूट में देख लेता है और उसके होश उड़ जाते हैं। स्पाइडरमैन चाहता था कि उसकी सच्चाई किसी के सामने ना आए, इसीलिए वो नेड को अपनी टीम में मिला लेता है और दोनों मिलकर दुनिया बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंड्रियन उस नए वेपन को बनाकर बुरे लोगों को बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ में पता चलता है कि एंड्रियन की टीम एक डीलर को वेपन बेच रही होती है। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और वो उन चोरों को भगा देता है। तभी इसी बीच वहाँ पे वल्चर भी पहुँच जाता है और वो स्पाइडरमैन से लड़ने लगता है और यहाँ पे हमें शानदार फाइट दिखाई जाती है। तभी वल्चर स्पाइडरमैन को उठाकर पानी में फेंक देता है। इससे बचने के लिए स्पाइडरमैन अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करने लगता है, तभी वो उसमें ही फंस जाता है और पानी में गिर जाता है और वो पल आ ही जाता है जब वो मरने वाला होता है। लेकिन उसी पल वहाँ पे आयरन मैन का एक रोबोटिक आर्मर पहुँच जाता है जो स्पाइडरमैन को बचा लेता है और साथ ही स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम अभी तक पूरी तरह से एवेंजर्स नहीं बने हो और तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना चाहिए और मैं हर बार तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। अब स्पाइडरमैन जिस वेपन को डील को रोका था उसको उठाकर घर पे लेके आता है और उसमें के एनर्जी के स्रोत को निकालने लगता है। अब स्पाइडरमैन और नेट एक ऐसा गैजेट बना लेते हैं जो जीपीएस की तरह काम करता है। तभी स्पाइडरमैन ये सोचता है कि इस जीपीएस की मदद से हम उस वेपन के डीलर का लोकेशन पता लगा सकते हैं। फिर स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि उस वेपन के डीलर का पूरा टीम वाशिंगटन डीसी में है। अब स्पाइडरमैन के पास तो पासवर्ड होता नहीं है, इसीलिए वो अपनी स्कूल की पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि स्कूल की टीम एक कंपटीशन के चलते वाशिंगटन डीसी में जा रही है। फिर पीटर उस स्कूल के ग्रुप को ज्वाइन करते हुए वाशिंगटन डीसी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद नेट और स्पाइडरमैन एक रूम में बैठे होते हैं और वो स्पाइडरमैन के सूट पे काम करने लगते हैं और टोनी स्टार्क के द्वारा दिए गए उसमें सभी फीचर्स को अनलॉक कर देते हैं क्योंकि उन दोनों के पास अब जीपीएस सिस्टम होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि एनडीओ की टीम एक और डील को अंजाम देने के लिए निकल पड़े हैं। फिर स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन देखता है कि वो वेपन एक ट्रक में है। तभी वहां पे वल्चर भी पहुंच जाता है और उन दोनों की लड़ाई के चलते स्पाइडरमैन उस ट्रक में गिर जाता है और फंस जाता है और वो ट्रक सीधा चला जाता है डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और साथ ही स्पाइडरमैन को पता चलता है कि वो इलीगल वेपन और कोई नहीं ग्रेनेड है, क्योंकि स्पाइडरमैन अब एक डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक बड़े से हॉल में फंस गया होता है। उसको वहां से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है, उसे अगले दिन की दूसरी डिलीवरी का वेट करना पड़ता है और वो स्पाइडरमैन के अनलॉक फीचर को उसी गोदाम में पूरा देखता है। और वो समय आ जाता है जब डिपार्टमेंट को खोला जाता है और बड़े ही चालाकी से स्पाइडरमैन वहां से स्किप कर जाता है। तो उसे पता चलता है कि डैमेज डिपार्टमेंट के पूरे ट्रक में बम भरे हुए थे। वो बताने के लिए अपने फ्रेंड के पास जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड घूमने के लिए कुतुब मीनार के पास निकले हुए थे, लेकिन तभी वहाँ बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ स्पाइडरमैन भी आ जाता है। वहाँ पे उसे कुतुब मीनार के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता, इसीलिए वो कुतुब मीनार की चोटी पे पहुँच जाता है। वहाँ पे पुलिस वाले को लगता है कि ये कोई बहरूपिया है जो इस दुनिया को नुकसान पहुँचाने के लिए आया है
वो स्पाइडरमैन पे गोलियां चलाने लगते हैं। स्पाइडरमैन अपने बड़ी चालाकी से उस कांच को तोड़कर अंदर कुतुब मीनार में चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि धमाके की वजह से लिफ्ट भी कमज़ोर हो गई है, जिसमें उसके पूरे दोस्त मौजूद होते हैं। स्पाइडरमैन उस लिफ्ट को रोकने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार उस लिफ्ट को रोक ही देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एरोन के पास, जिससे स्पाइडरमैन पूछता है कि एंड्रो की अगली डीलिंग कहाँ होने वाली है, और एरोन उसे सब सच बता देता है और कहता है कि डीलिंग एक बहुत बड़ी सी पे होने वाली है। और फटाफट स्पाइडरमैन वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ वेपन की डीलिंग होने वाली थी। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आकर उस वेपन पर अपने वेब शूटर मार देता है। तभी वो वेपन एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एक ऐसी लेजर निकलती है जो पूरी शिप को 2 हिस्सों में बांट देती है। इस वजह से उस शिप पर मौजूद लोग पानी में गिरने लगते हैं। फिर स्पाइडरमैन अपने वेब शूटर को यूज़ करते हुए उन दोनों हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करने लगता है, और यहाँ स्पाइडरमैन इस काम में नाकामयाब होते हुए दिखाई देता है। तभी वहाँ पहुँच जाता है आयरन मैन। अपने बॉडी से कुछ रॉकेट्स निकालकर उस शिप को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। फिर आयरन मैन उस शिप को जोड़ देता है। फिर आयरन मैन उस शिप को वेल्डिंग भी कर देता है। स्पाइडरमैन से ये शिप 2 टुकड़ों में बढ़ गया था, इसीलिए आयरन मैन को बहुत गुस्सा आता है और वो स्पाइडरमैन से अपने सूट को लेने की बात करता है। तो स्पाइडरमैन कहता है कि मैं इस सूट के बिना कुछ नहीं हूँ। तो आयरन मैन कहता है कि तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इस सूट के काबिल भी नहीं हो। ये कहकर आयरन मैन वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पीटर अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है। वो लीज को डांस के लिए अप्रोच करता है, तो लीज कहती है कि तुम मुझे लेने के लिए मेरे घर आ सकते हो। फिर पीटर तैयार होकर लीज के घर पहुंच जाता है और उसे वहां पता चलता है कि लीज के पिता और कोई नहीं एंड्रियान ही होते हैं। वहाँ एंड्रियान बताता है कि मेरा काम अलग है और तुम्हारी दोस्ती अलग है, और तुमने मेरे काम में कोई टांग अड़ाई तो बहुत बुरा होगा। उन दोनों को लीज के पिता डांसिंग एरिया में छोड़ जाते हैं। अब स्पाइडरमैन को पता चल जाता है कि एंड्रियान के माइंड में कोई बड़ा प्लान चल रहा है, इसलिए लीज को अकेला छोड़कर वो एंड्रियान के पीछे चला जाता है। अब स्पाइडरमैन के पास सूट नहीं होता है क्योंकि उसे आयरन मैन ने ले लिया होता है, इसलिए वो अपना पुराना सूट पहनकर वल्चर से लड़ने के लिए बढ़ जाता है। तभी एंड्रियान के आदमी जिसके हाथ में एक गैजेट लगा होता है उससे स्पाइडरमैन की फाइट होती है और स्पाइडरमैन अपने दोस्त नेट की मदद से उसे हराने में कामयाब हो जाता है। फिर वो वल्चर के पीछे निकल जाता है, वही वल्चर जो डैमेज डिपार्टमेंट में जाकर उस वेपन जो उसने न्यूयॉर्क से जुटाए थे उस वेपन को लेकर प्लेन से भागने की प्लान बनाता है। अब स्पाइडरमैन और वल्चर के बीच में एक धुआंधार फाइट होती है, जिसके चलते प्लेन भी क्रैश हो जाता है, लेकिन वल्चर वहाँ भी हार नहीं मानता है। वो उस वेपन को लेकर निकल ही रहा होता है। क्रैश के चलते वल्चर का सूट डैमेज हो गया होता है, इसीलिए स्पाइडरमैन अपनी होशियारी दिखाते हुए वल्चर को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है एक बोट के सहारे। फिर वहाँ पुलिस आती है तो उन्हें वहाँ बॉक्स भी मिल जाता है जिसमें इलीगल वेपन थे और उन्हें वल्चर भी मिल जाता है। वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम आयरन मैन और स्पाइडरमैन को देख पाते हैं, जहाँ आयरन मैन स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम अब एवेंजर्स बनने के लायक हो, लेकिन स्पाइडरमैन टोनी स्टार्क को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और वो जब घर पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके एंड को पता चल चुका है कि पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है। वही एंड्रियान जो जेल में बंद होता है उसे दूसरा कैदी मिलता है। वो कहता है कि तुम जानते हो कि असली स्पाइडरमैन कौन है, तो एंड्रियान उसे कुछ नहीं बताता है। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।